इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग जिले के ग्राम ढौर में और सुंदर से चारों तरफ से घिरा हुआ ये सुंदर सा खेत है। और जो यहाँ के किसान हैं वो समय अनुसार फल फूल सब्जियाँ धान वो सारे उगा रहे हैं और बहुत सुंदर माहौल है, सुंदर सा मौसम है। हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है, पर इस ठंडी हवाओं के बीच है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये किसानों से वो चीज़ों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। गेल करके एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो प्राकृतिक गैस बनाती है ना। तो वो जो गेल कंपनी है वो जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है वो बिछाने का कुछ परियोजना चालू की है। तो ये जो गैस पाइपलाइन है वो मुंबई नागपुर के होते झारसुगुड़ा जाने वाला है। तो जो पाइपलाइन जो बिछने वाली है वो इन्हीं किसानों के खेतों के बीच से जाने वाला है। तो मुंबई नागपुर, नागपुर के रास्ते राजनांदगांव, राजनांदगांव के रास्ते फिर वो आएगा दुर्ग की कुछ ग्राम पंचायत गांव के जो बीच खेत है वहाँ से गुजरते हुए वो रायपुर के रास्ते जो है वो आगे की जो झारसुगुड़ा है वहाँ तक पहुँचेगा। तो ये गांव वालों का कुछ ये कहना है कि अगर आप जो पाइपलाइन जो है वो बिछा रहे हो तो उसका कुछ सही मूल्य दिया जाए, नौकरियां दिया जाए, या फिर कुछ और भी हमारा सेटलमेंट किया जाए। अभी मैं जब इस गांव से गुजर रहा था, इस गांव को जब मैंने देखा पढ़ा, खेती के जो किसान हैं मालिक हैं उनसे मैंने बात किया तो उनकी बहुत सारी परेशानियां थी कि हमें ये चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ कुछ उनकी पॉलिसीज़ थी, उनका कुछ प्लान था। तो वो भी अपनी मांग रख रहे हैं और जो गेल की कंपनी है वो भी अपनी बात रख रहे हैं कि हमको गैस जो पाइपलाइन है वो बिछाने के लिए दिया जाए। तो हमारे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ये जो गांव के जो किसान हैं उन्हीं की ये ज़मीनें हैं, वहीं से जो है ये पाइपलाइन जो है वो गैस का जो पाइपलाइन है वो गुजरने वाला है कई जगह तक। अगर हमने बात किया पता किया तो मुंबई नागपुर के रास्ते होते हुए जब पाइपलाइन बीच रही थी तो कुछ जगहों तक, कुछ शहर तक बीच चुका है। और अगर झारसुगुड़ा के रास्ते हम बात करें तो रायपुर तक लगभग पहुंच चुका है। और ये जो बीच के हैं जो कई किसान हैं वो अपनी मांग को लेके यहाँ पे धरना दे बैठे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, शासन के पास जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं उनके पास जा रहे हैं, अपनी मांग को लेके हमारी ये चीज़ें हैं उनको फुलफ़िल किया जाए, हम बात किया जाए। तो हमारे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनके जानते हैं कि क्या कैसी परेशानी है। ये बहुत सुंदर सा गाँव है, मुझे इतना सुंदर लग रहा है। और ये जब गैस की पाइपलाइन बिछेगी तो गैस पाइपलाइन बिछ जाएगा, गैस चला जाएगा, पर उसके पीछे कई लंबे समय की मेहनत, खेत जाएगा। खेत के साथ साथ में जो हम लोग धान फल फूल सब्जियां ये जो खाते हैं वो सारी चीज़ें चले जाएगी। अगर किसी खेत के बीच से पाइप जाएगा तो वो उतनी जगह नहीं बर्बाद होगा, वो पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको गांव वालों से बात करना चाहिए और जानना चाहिए कि क्या कैसी परेशानियां हैं, क्या आपकी मांग है, क्या होना चाहिए आगे का प्लान। आइए, क्या नाम है दाऊ आपके? मोर रघुबर प्रसाद साहू। अच्छा। ग्राम ढौर के आदमी है। हाँ हाँ। और मोर प्लाट है वही मेन रोड से लगे है, 4 एकड़ के प्लाट है। अच्छा। वो में बीचों बीच गेल इंडिया वाले में जबरदस्ती उला ये करा थे, तोड़ा थे, लेगा थे। और का है वो मुआवजा के राशि भी बहुत कम देवा थे। अच्छा। और में मोर बोर पाइप भी प्रभावित हो सकते। आगे में बोर प्लाट है। हमारे गांव ड्राई एरिया है, यहाँ पानी कम है आता पानी कम है ही नहीं है। पानी बहुत अच्छा। कम किसान ला पानी मिले है। हाँ हाँ। हाँ, तो ये वजह से वो खेत ला जमीन ला मैं नहीं देना चाहता हूँ। ये कुछ कागज वागज दे रही सोई? कागज देरी से, बाकी मैं देना नहीं है कि कोकर कागज ला ले नहीं है। और एक्चुअल में का है वो पार जमीन में आने आ रही से लाइन है। और ये आपके मैंने बाजू वाले खेत में आना रही से। हाँ। और हवाई होकर कागज सबूत है मोर पास। हाँ। और ये बन मोला गरीब आदमी जान के मोर पार कर दीस। अच्छा। वो बड़े आदमी जमीन है हाँ। तो मोर पास कर दी, तो मैं छोटे आदमी है तो मैं देना नहीं चाहता हूँ।
तो क्या ये बोला फिर गेल वाले मन? गेल वाले नहीं, आपको देना पड़ेगा, अच्छा लगे बुरा लगे आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो जेल भेजवा देंगे ऐसे की। अच्छा, तो शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि हाँ वो मन आए ककरो से बातचीत हुई? हाँ बातचीत हुई, पुलिस वाले मन भी आई, मन बुलाए समेत नहीं बुलाए रहे हैं। हाँ, वो मन बोलते हो रघुबर राव कर बाइल पकड़ के लाओ और तुम लोग तोड़ो ऐसे की, मन तोड़ दीस, और वो घर की डग्गा लेके तो तोड़ के आता हूँ तो देखता हूँ तोड़ दीस, कैसे तोड़े, तो अधिकारी मन खड़ा होकर तोड़वा इस बोलते कहाँ है अधिकारी, तो बोलते वो तो आवा थे आइस तो 3 जन पुलिस वाला। का मतलब आपके मांग का है? अगर उमन जानबूझ के या दबाव में या जैसे भी उमन जमीन ले ली सपन? नहीं तो ठीक है, मैं देवे नहीं कर, सबसे पहली बात जमीन मोला गोली मार दे और जमीन फोकट में ले जा। अच्छा, और या नहीं तो भाई मोल सही पैसा दे, 50 लाख पैसा दे, मोल लइका नौकरी दे, जमीन अभी दूँ मैं। काबर वो जमीन तो पूरा खराब हो गया मोर लिए। जैसे अगर आप मन बताए हो तो 31 से नागपुर मुंबई के रास्ते हाँ। पाइप बीत चुके, पाइप 31 बीत चुके हैं। हाँ तो और ओ मन ला जतका मुआवजा मिले हैं बाकी खेत वाले मन ला, हाँ। तो ओखर मन के का है, मतलब वो मन ला जतका पैसे मिले वो मन खुश है? वो मन भी खुश नहीं है और महू खुश नहीं है। अच्छा। और सब बात की एक बात, वो सैटेलाइट ही गलत है, जो सर्वे करे है वो ही गलत है। अच्छा, ये जो सर्वे करे वो सैटेलाइट के जरिए से? हाँ सैटेलाइट के जरिए करे हन के थे, वो हाँ। सर्वे ही गलत है। कहाँ पर बोड़े गांव से बांध बरत खार आना रही से, बांध बरत खार से सेमरिया खार से हिवारा खार, तब होती ढौर खार। तो वो जैसे बोड़े गांव से जाना है बोला वो है क्या बोलते हैं, अरे भिमभौरी, तो भिमभौरी वाला पास पड़ती, वो भौरी झांसी गुड़ा होती जाती ना, तो होती पास पड़ती। अब ये जबरन है छोटे किसान ये करके मन एती ऐसे घुमा दी। ओकर सैटेलाइट ही गलत है। और मोर खेत में सर वो ओकर ये है गलत है, मतलब मोर खेत में आना नहीं है। हाँ। आना वो कर खेत में रही से, और वो बाजू वाले खेत में आना रही से 190 बटा 191 बटा दो। 2 हाँ। और मोर हरे 3, तो 2 में आना है आपकी, ये मन 3 वाले ला प्रेशर कहते, गरीब आदमी तो दे दी तोड़ फोड़ कहते, एक स्थिति मन जबरदस्ती करत है। तो जो आप ला कागज दे हैं तिनला आपके हाथ में काबर दिस, जेखर जमीन है ओखर हाथ में काबर नहीं दिस? वो हाथ मोला दी से देवत रही से। हाँ। बाकी मैं एक स्थिति नहीं ले कि मोला देना नहीं है जमीन ऐसे की नहीं ले मैं ओकर कागज ला। अच्छा। मैं देना नहीं भाई, अगला वो पार खेत है तो वो पार के जमीन ला कोड़, मोला काबर कोड़बे ये सोच के मैं नहीं ले आऊँ, मोला देवत रही से। बाकी ओकर कागज भी दी तो ओकर पार कोड़, मोर पार कार कोड़बे ऐसे जब की। अपन घूमत रहे तो आपके कल या परसों जेसीबी चल गए? हाँ परसों चली से। परसों चली से। हाँ पूरा कतकत फसल धान वान उगाए रहे हो आप होती? हाँ वो थी, मतलब 5000 कुंटल में मैं धान ले रहे हूँ हाईब्रिड। हाँ। और पूरा ऐसी तैसी कर दी, पूरा तोड़ दी। आप मन तो देखे हाँ, हो। मैं देखे हूँ। हाँ। अब आगे कैसे करूँ? अब आगे का है वो फिर से उगाओ, फिर से मेड़ बना के पानी पलो के? मेड़ बना हमें है। हाँ। अब छीटा धान डाल के अभी ट्रैक्टर चला के भी आवा था सर। अच्छा, तो ये किसान भाई थे, उनके खेत में कल परसों जेसीबी चला दिया गया देर रात को, रात के शाम के जेसीबी चलाया गया 7-8 बजे करीब, रात और शाम के बीच का समय था। जेसीबी चला दिया गया और पूरे मैंने जब देखा तो पूरा 5000 क्विंटल के आसपास धान, 5000 कुंटल का धान लिया था, दो क्विंटल पूरा जो फसल था वो पूरा चरमरा चुका है। कई किसान भाई और भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, आपके क्या दिक्कत आ गई दाऊ? दिक्कत ये है साहब, देखो ना मेड़ वगैरह तोड़े हैं ना। हाँ, ये वाले मेड़ जो अगर ये आप तोड़े कैमरामैन हैं, को कहूँगा अगर वो साइड से तोड़े हैं। दिखाए वो जो और ओकर ऊपर में वो तार घेरा है ओला भी निकाले है। अगर वो मन डाले प्रोसेस करही हाँ तो ये देखो नर्सरी तैयार है। ये वाली हाँ। ये 2-4 दिन में लगाने लायक हो जी। हाँ। कुछ खेत वो पार है, कुछ खेत ये पार है। एक पार है। तोड़ ही मान ले जाए और खोदाई कर ही हाँ। तो जैसे मताई के लिए ट्रैक्टर ऊपर ले जाना है वो नहीं जाए। हाँ। अपन लेबर जाना है खरहा खान के वो नहीं वो नहीं जा जा पाही। और प्लस आसपास में पूरा गाय गरबा घूमत रही थे, वो अंदर घुस ही काबर दिन में रखवाली कर भी लेबे तो रात में तो नहीं कर सकस ना। रात में आके अगर नर्सरी चढ़ दिस तो पूरा खराब है। मतलब केवल ये जो काम चली वही एरिया प्रभावित नहीं है। मोर तो पूरा टोटल ये जो 28 एकड़ के प्लाट है ना, 4-5 खाता मिला के। अच्छा, आपके जो है 28 एकड़ के ये जो तार घेरा है 28 एकड़ के प्लाट है। हम 5-6 जन के हैं हमारे मन ये के। पूरा मैं हम और पिताजी है, बड़े पिताजी है, चचेरा भाई है, ये सब के सब है ना। जन के पूरे परिवार के खेत है। हाँ, ये कुछ नहीं बचे। अगर ये जितना भी धान बुआए हैं दिखा थे तरफ 7-8 एकड़ क्रॉस लेके जात पूरा इसे एक साइड से। सुन ना साहब, ये देख जब वो ओकर मन के प्रोसेस चली वर्क प्रोसेस, हाँ हाँ, तो ये भी तार घेरा खुल ही वो भी खुल ही। वो खुली दोनों हाँ। छोर से खुली। अब चारों तरफ गाय गरबा भी यहीं से आप ले दिख जही।
उस साइड से घुस सकते, इस साइड से घुस सकते, हाँ। जेन बचे खेत जेकर फसल जाही हाँ बर्बाद तो होते। केवल ये एरिया जब काम चली वही प्रभावित नहीं होए, ये बाकी पूरा जो- टोटल जितना हाँ। 27-28 एकड़ के प्लाट है ये टोटल प्रभावित हो जाए, ये दिक्कत है। और आप मन के एक ही दिन में अगर रात में कहीं 30-35 ठो गाय आग घुस गए थरहा में तो नर्सरी खत्म हो जाए ना पूरा। हाँ, ये कम से कम 20,000 से भी ज़्यादा बीज डाले हमें नर्सरी तैयार करे बर। ठीक ठीक ठीक। और ये तरफ भी जो बोए गए हैं सब कर्जा में धान उठाए गए हैं सोसाइटी से। हमला कर्जा कैसे पटाबो बोला कबू बताए के उस प्रशासन मेरा अधिकारी मेरा जाबे तो कोई साथ नहीं दे, ते अगर जाबे नेता तो मंत्री जेन वोट मांगे लाथे तो भाई वो तो हजारों की भीड़ थे ना वहाँ जाबे तो। कोई जवाब मिलिस कखरो पास से? नहीं वो कुछ नहीं हुए। गए रहे एक बार विजय बघेल के पास गए रहे 8-10-12 दिन पहले, तो वो निकलबे नहीं करीस। हाँ हाँ। अब यही सब समस्या है साहब, ये देखो ना। अच्छा पानी भी नहीं रुके, बहुत सारा समस्या है। मान लीजिए इसे खोदाई कर दी, हम लोग वो पार वो खुदाई हो के बाद पाइप बीच जाही, पाइप बीछे के बाद जो है आजू बाजू खुदाई ऐसे नहीं कि एक दिन में होके चले जाही। अगर वो खुदाई करी तो ये महीना भर के प्रोसेस है, महीना भर के प्रोसेस है। और अपन तहन वो खेती खत्म है। तो आगे कैसे का चाहत हो आप मन? अभी ये चाहतन कि काम बंद कर दे। अच्छा 2 साल 1.5 साल 2 साल लेट चला तुमन काम से कैसे? हाँ गर्मी भर पता नहीं कहाँ रही से, अब जब फसल के दिन आगे तब आवत है तो ये दिक्कत है ना। गर्मी में खाली रही से भी 2 महीना ओमा कर लेना रही से। हम बाबूजी से घलो बात कर लेते है ना। बाबूजी का कहत रहे हो आप बताओ? एक मिनट हाँ, आओ ना अगर वो मन कम से कम में 15 दिन लगी हो मतलब काम करत हाँ है ना। हाँ। और जानवर घुस यही यहाँ हाँ तो जगह जगह थरहा देवा है हर खेत के लिए। हाँ एक अलावा 5 जगह थरहा है। 5-7 जगह थरहा है। हाँ और ये धान ला देख लो के दिन के धान हुई तो विशेषज्ञ लाख पूछा लो। हाँ। 20 दिन के धान हो चुके, हाँ। 82 के हो गए धान। 82 के लाइक। और जानवर घुसी से यानी दिन रात ये जगह घूमत है। हिंगनक गरवा ढौर के गरवा वो गरवा मन घुसी तहन हो गए, पूरा फसल बर्बाद हो जाएगी। कम से कम में हाँ अभी तक 3-4 लाख रुपये दोनों भाई मिलके खर्चा कर चुके हो वो। अब बीचे लेबर मन की 15-20 लेबर कल से रोपा लगाई शुरू हो जाए मोर। ओखर बाद मन आग फिर वो बिछा देते हैं, बड़ा वो दिक्कत। जैसे फोड़ फाड़ आधा के दूर परम मन दे पहुंच चुके हैं। हाँ ना। ओखर बाद लगे खेत आप मन के है। हाँ ना ये तो हो गए साहब, ये सर्वे हो गए तू नंबर आगे देखना। अच्छा मेड़ वो करा मेड़ तोड़ दे मोरे वो हाँ ये भाई के हाँ। ये पास फिर मोरे जब का धान लगे थे ना। साहब जी हाँ। रात में दिन में नहीं रहते तो रात में काम करते हैं इन लोग। अच्छा हाँ दिन और में इन लोग दादागिरी, सबसे पहली बात इन लोगों की दादागिरी है। हाँ हमारा खेत है, हमारा पावर है कि नहीं बात करने का। बिल्कुल बिल्कुल आप मन के हाँ, जमीन है, भाई, आप मन के हमारा हक है पूरा। अधिकार है ना। हाँ। उन लोग बोलते हैं ये शासन का ये रेगुलेशन चल रहा है, कानून शासन कहाँ शासन का है यार, कौन बताए। अंबानी और ये लोग दुनिया भर का साला इसका प्रोजेक्ट है। लगा लो साहब के हाँ का की थे वही टोल मटोल जब करेंगे ना हो जाएगा ऐसे की के। बात करबो घुमा थे। हाँ पर कद का सही मोजा नहीं- मोजा कद हो तो बता दो वैसे की के। तो 2,80,000 रुपये एकड़ वो का और कुल मिला के उन्होंने सर मैं 3 लाख रुपए दे दूंगा उसका। हाँ। 2 लाख दिया है नहीं, बैंक में डाल दे, मैं 3 लाख दूंगा, मैं छोड़ दे मेरा जमीन। हाँ 1 लाख में ज़्यादा दे रहा हूँ, मानेंगे क्या उन लोग। और बोलते हैं कि गवर्नमेंट का वो रूल है का और ज़्यादा करोगे तो उठवा देंगे, बोला सर उन लोग। अंदर कर देंगे। हाँ और आया था अभी पुलिस भी आया था। अच्छा हाँ उठवा देंगे सीधा कैसे। तो बताओ कौन सा कानून है यार। मेरा खाना अभी रखा हुआ है, खेत में खाना खाता हूँ, एक सियान आदमी बताओ उन लोगों को साला उस दिन भी मना किया धान काटने के बाद आप लोग लगा लेना इसमें। नहीं शासन का नियम है तो बोड़े गांव में लगवा ना हो, बोड़े गांव और इसमें लगवा के देखे और पुलिस जाके देखे उस गांव में, उसका तो धनिया बो देंगे सर। अब हम लोगों को क्या करना है कैसा करना है यही चिंता है साला। पिछले साल के चना के कुछ नहीं दे बैठो ले बैठो 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 बैठो। हाँ पिछले साल चना के पंचनामा करे रही से, मतलब पिछले साल भी ऐसी तोड़े रही से तोड़े रिश्ते खर चना उगे रिश्ते खेत में। अपने पैसा में जेसीबी में हमन बनवा हन। हाँ तो पिछले साल
जब चलाइस जेसीबी तो चनरी से तो चनक नुकसानी का पंचनामा हो है। एक किस्त वो आनरी से, हाँ। दूसरा किस्त है जो मेड़ तोड़े है और ये सब तार घेरा वगैरह मतलब भी खोलते ना दोनों तरफ से, और प्लस ये जैसे पाइपलाइन वगैरह डिस्टर्ब होते, एक तो ओकर किस्त आनरी वो नहीं आए 15 आज महीना, तक नहीं आया। 15 महीना ज़्यादा हो गए। पिछले साल के चना, अगर ये साल के चना कटे 3 महीना हो गए तो पिछले साल के चना मतलब वो 15 महीना हो गए। ओखर बाद अभी फेर कर ही तेकर पैसा ना जाने कब आहिन कब। वही तो दिक्कत है, नहीं वो दे, लोग वो तो तो वही पूरा लोग खा लेते हैं पूरा, वो लोग हाँ। वही लोग पैसा खा लेते हैं और किसान को नहीं देते। तभी अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुई, वोट मांगे ला रिस तब कुछ कहे हो मतलब वोट मांगे ला आगे। सुनो ने साहब, ये तो हम लोग इसके तो कलेक्टर के पास गए हाँ। है ना, और यहाँ एसडीएम के पास भी गए, पर भी नहीं मीटिंग भी नहीं, ये लोग सुनवाई बोले कहीं नहीं हो पाती। कहीं नहीं होगा। आप जैसा भी आप होगा वैसा हो के रहेगा, जिसके खेत में चाहे कुछ भी हो के बोले। अच्छा, हाँ, तब आगे कैसे करूँ आप मन, फिर आगे खेत क्या आपके करबो? भाई, कई पुराना आज तो खेत- ना अभी वो कुछ कर ही ना। हाँ। मैं तो सियान आदमी, एक आज जवान ला टेंगिया में काट दूं साले, वो तो दिमाग खराब हो गया। तो समझौता हमने उसको बोला, आप अपना बड़ा अधिकारी लाओ, हम देने के लिए तैयार है ना। नहीं, वो तो हाँ बुला रहे हैं, बोले बुलाया उस पुलिस को। मैं बोला सर ये 30 एकड़ का प्लाट है, एक ही तो मेरा तार घेरा है, अगर आप दोनों तरफ खुला करोगे तो मेरा अभी ये रोड एक ही रोड है उधर जाने का, तो कहा है कि इसको काटेंगे, इतना गड्ढा करेंगे तो मैं कैसा उधर जाएगा, किसी का ट्रैक्टर भी नहीं घुसे। हमने बोला धान काट के आप लगा लेना, नहीं मानते कि अच्छा, रुकन भी नहीं कहा थे, धान उग जाए, धान काट लो, हाँ। ओखर बाद लगा और लो। हम अच्छा, ये हमारा चीज है, एक चीज है, अपना चीज है, खेती अपना है, हाँ। तो हम किसी के पास बेचेंगे, एक बात की बात, तो अपन रेट खोलते हैं कि वह खोलेगा, तब बोलता है गवर्नमेंट के रेट में देंगे, कम में देंगे। कतका रुपये डिसमिल कहा तो मन? 2800 रुपये डिसमिल। 2800 रुपया। अच्छा, एक चीज और है सर, 2,80,000 रुपये हम उसको भी मानने के लिए तैयार हैं सर जी। एक चीज है, इस जमीन का वैल्यूशन कम हो गया, 25% भी नहीं रहेगा, आप समझिएगा। हाँ। ये अभी प्लांटेशन कटने वाला है इधर से बेमेतरा तक के घर बनाने का, तो इसमें आपको जमीन, मैं बोलता आप इस प्लाट को खरीदो, बोलूँगा अरे गैस पाइप है भैया, नहीं खरीदेंगे। नहीं आप खरीदने के तैयार हो, आपका लड़का बोलेगा नहीं बाबूजी उधर ले लेंगे ना, मरने के लिए यहाँ नहीं। तो इस मान लो 1 करोड़ का ज़मीन है तो 25 लाख का वैल्यूशन नहीं रहेगा सर। वो कौन उसको मानने के लिए, तो 2 लाख भाड़ में जाए यार, मैं 2 लाख रुपए का मैं 3 लाख दे देता हूँ, छोड़ने के लिए तैयार है। 2 लाख उसका पैसा वापस कर देता है, 1 लाख मेरे कहीं से बनी भूती करके जी जाऊँगा मैं, मानने के लिए। तो इस जगह का वैल्यू का क्या होगा, कौन मेरे को समझाएगा, लो बताओ ना। अब इसमें कोई नहीं आएगा, इसका वैल्यू 25% भर बचा है, 75 खत्म। यानी रास्ता दिखा थे बचाए के खेत ला, हाँ, वो नहीं बचे, कहीं से नहीं हाँ, बचा थे। वो तो सीधा दादागिरी दादागिरी है ना उन लोगों का, तो मैं क्या कर सकता, अब निकाल लो, निकालना है तो। अलग लाही और ये शासन प्रशासन से अलग लाही, पुलिस से अच्छा, डर सब दबा। तरफ से ये- दबाव हाँ, बना। एक बात तो 30-35 बिहारी मंडल लाने दी सो रकबर भाई, ये रकबर भाई बताओ ना, गुंडा टाइप का नहीं, लाते बताइए, हैं, बताए ना भाई। हाँ। तो क्या कुछ भी होना है तो होगा, चलो लगा लो, अपन तो हमको समय दो। जैसे पाइप बीज जही, हाँ। ओखर बाद का खेती हो पाही? नहीं, खेती हो ही जी वो मत हो ही दिक्कत नहीं है, पेन- मतलब आप पाइप के ऊपर कतका मोटा नीचे पाइप- माटी के लेयर बिछाना पड़ जाए? नहीं वो सुनना, वो 7-8 तो फीट नीचे धंसा 10 है। फीट नीचे है ना, 10 फीट नीचे होगा, 10 तो और ऊपर के जो जमीन है वो किसान के ही रही, मगर ओमा न ते घर बना सकस न बोर करवा कब सकस। वो ऐसे भी हो सकते हैं कि गैस पाइप लीकेज हो गए हाँ, तो वापस फेर खाना ही, हाँ हाँ, वो- फेर घाटा हो। नहीं, ये गांव नहीं बचेगा सर। ये आप लोग भोपाल वो गैस का नुकसान सुना अलग। होगा, आप तो हाँ, कई बचेगा। जगह। गैस कांड। गुजरात में कई भी जगह है, भोपाल गैस महाराष्ट्र सुना में होगा, है। गैस जब लीकेज हुआ ना, जिधर हवा चला पूरा साफ। उल्टी फैल गया। हाँ, आज भी एक घटना भी हो सकते हैं आगे जाके, हाँ, कुछ तो- भी बड़े, तो इसको भी लीकेज हो गए तो। अब इसमें क्या है वो तो सर, blast हो जी, जैसे अभी- building मारते अभी ना, क्या? एक बाबरी भिरी गयो मा हाँ, तो वो सीधा ब्लास्ट हो जी। ऐसे भी कभी हो सकते हैं, कुछ हाँ, पेड़ उगिस, हुआ है। कुछ भी उगिस, ये पाइप- जड़ अगर वहां तक पहुंच गए, नहीं, सुनो ना लपेट के सर, कुछ। ये उधर और है, बिहार तरफ पहुंच गया है कहीं हाँ, से, हाँ। वहाँ कई बार हो चुका है ये इसमें। यही हाँ, ये कांड है, तो इसमें बोलता हम लोग को उसमें ये ये प्रोजेक्ट 1700 किलोमीटर प्लस की है रे। अच्छा। हम लोग की स्टेशन बनाएंगे। अरे स्टेशन बनाओगे तो आदमी रहेगा, लीकेज यहाँ होगा जब तक तो हो जाएगा।
पूरा गांव साफ हो जाए अगर लीक हो गया और इसी तो इसमें गांव वाले को भी भागीदारी होना था। तो बोल रहे अच्छा है आज उसका खेत निकलने दो, परंतु इसका परिणाम क्या होगा हम लोग तो सियान है। इन छोटे छोटे बोड़े गांव वाला बस्ती वाला मन उमड़े कि हमारे गांव से जाना नहीं, जबकि बीसे किसान के निकला तो वो गांव वाला पूरा गोटे शुरू से कोई नहीं दे कोई कागजात। कोई कुछ नहीं कर हाँ पूरा अड़ अरे गया। ये लोग जाते नहीं है, पाइप वो तो पाइप डर के डाल मारे दिए घुस सर गए थे ऐसी वहाँ। ऊपर पूरा में। किसान एक हो गए, सीधा मारपीट दी। यानी हमारे गांव के एरिया का कोनो किसान से नहीं जाना चाहिए, इसे टाइप के है। वही चीज है ना, कभी भी फटेगा तो उसका। और इन लोग ना पूरा नहीं बताते हैं, 2-3 बार और जाएंगे इसमें। हाँ इस टाइप का है। अलग-अलग से में मौज पाइप हमको अधिकारी लाओ। हाँ बोलो। जैसे सेल में जमीन निकलीस हाँ। तो वो नौकरी दीस, रेल में नौकरी जमीन दीस। निकलीस तो रेलवे वाले मन वो की दीस है तो गेल में भी निकलत तो देना चाहिए नहीं। बात तो सही है। तो पानी के मोल मुआवजा देते हैं, वो चूतिया बनाने वाला काम है। फसल वसल के स्वयं अपन मुंह में बोल के अपन स्वयं पंचनामा करके गए है और बता था ना 15 महीना हो गया आज तक दे नहीं है। पूरा झूठ के एक सब प्रकार तरफ से परेशानी से घिरे हुए हो। एकदम जो पुरखौती जमीन रही से वो हाथ से जाते, कल के डेट में हाथ में ना सही से पैसा आते ना भविष्य बन पाते, और जो भविष्य रही से डेट में जब मूल बेचने रही ना कुछ नहीं मिली। तो जब बीवन निकलवावे ना तो ऑनलाइन हो जाए गेल के पाइपलाइन गए करके। तो जिन जमीन 1 करोड़ में बिकना है वो 25-30 लाख अरे में मिलेगी। लेंगे नहीं बताया था ना, नहीं लेगा जी, उसका वैल्यूच नहीं है। आदमी अगर करोड़ों में जमीन हाँ। खरीदी तो वो खेती के लिए क्योंकि नहीं नीचे में खतरा बैठा हुआ है, नीचे में खतरा है, दूसरा कभी चीज भी कर नहीं कुछ हो सके। सकता है। हाँ। दूसरा चीज कर नहीं सकेगा। अगर आदमी करोड़ों में जमीन खरीदी तो वो खेती करे पर नहीं ले वो कुछ दूसरा पर्पस ली तो वो नहीं हो सकेगा। पर गेल के पाइप के है, ये दिक्कत है। तो ये ग्राम ठौर के जो किसान थे, किसान भाई लोग थे, तो हमने उनसे बात किया और ये जो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया कि हमारे खेत से बीच से जो पाइप गैस की पाइप जाएगी इससे कितने फसल को नुकसान होगा